नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज की प्रभुवाणी में एक ऐसा विषय डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है। सवाल ये कि भारतीय कौन है। इसके ऊपर चर्चा 78 साल के बाद भी भारत के अंदर हो तो ये बड़े दुख का विषय है। इसके ऊपर लोगों को बड़ी परेशानियां पेश करनी पड़ रही हैं कि मैं भारतीय हूं कि नहीं हूं, ये कौन डिसाइड करेगा। इसी के ऊपर हम आज की करेंगे प्रभुवाणी। तो आज एक सवाल बहुत ही गहरा चुभ रहा है, चोट लग रही है, जैसे किसी ने आपके सीने में छुरा घोंप दिया है। ये बताया जा रहा है कि आप सिटीजन नहीं, यानी कि भारत के नागरिक हैं कि नहीं, इसके बारे में भी चर्चा हो रही है। कौन भारतीय जो है भारत का नागरिक है, इसके ऊपर कोई भी अभी तक डॉक्यूमेंट सामने नहीं आ रहा है। आज से 1 साल पहले भी ये सवाल हुआ था और मैंने आर्टिकल लिखा था न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। अब फिर सवाल खड़ा हो गया। जो हमारे विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता है, उन्होंने कह दिया कि आपके पास जो पासपोर्ट है वो आपकी नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको क्या अधिकार था, किसने अधिकार दिया? पासपोर्ट इशू करने का अधिकार तो है, परंतु भारत का नागरिक कौन है इसका अधिकार इनके पास नहीं है। परंतु उन्होंने उस दिन पासपोर्ट दिवस पर अपना भाषण दे दिया। उससे पहले एक उनके सेक्रेटरी ने विदेश में जाकर के भाषण दे दिया था। आज़ादी के 78 साल बाद, हर तिरंगा फहराने के बाद, डिजिटल पहचान पर अरबों रुपए खर्चने के बाद, हम आज भी उन दस्तावेजों को थामे खड़े हैं जिन्हें खुद राज अब बारिश में भीगते कागजों की तरह देख रहा है। 1 साल पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जोरदार झटका दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि आधार, पैन, वोटर आईडी अकेले किसी को भारतीय नागरिक नहीं बनाते। ये कार्ड सिर्फ पहचान और सेवाओं के लिए हैं। कितने नकली लोगों ने आधार बनवा लिया। जिसने भी आधार बनाया उसका काम ये था कि जितने भी विदेशी आए हैं, बांग्लादेशी आए हैं, उनको राशन हिंदुस्तान में फ्री मिले। लाखों लोग जुड़ गए। जितनी पॉपुलेशन नहीं थी उससे ज़्यादा आधार कार्ड बन गए। वो किस लिए किया गया, क्यों किया गया? बीजेपी ने उसका विरोध किया, परंतु उसके बाद भी सपोर्ट किया। अब वो कहते हैं आधार कार्ड भी आपकी नागरिकता की पहचान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार पर भी अपनी बात दोहरा दी, ठीक है। तो और सवाल तो सबसे तेज चुभा था 2 बार। अगर ये पहचान के प्रतीक इतनी आसानी से टूट जाते हैं तो उस भारत का क्या बचा है जिससे हम जुड़े होने का दावा करते हैं? वो घाव अभी तक ताज़ा हैं पिछले साल के, और इस हफ्ते विदेश मंत्रालय में उसमें नमक छिड़क दिया। पासपोर्ट सेवा दिवस पर MEA ने घोषणा कर दी कि आपका भारतीय पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है, ये नागरिकता का सबूत नहीं है। वही मंत्रालय जो नीला बुकलेट जो आपके पास होता है, वही दस्तावेज जिसे ज़्यादातर भारतीय अपनी सबसे मजबूत पहचान मानते हैं, अब कह रहा है कि नागरिकता साबित करने में इसका कोई महत्व नहीं है। उसमें लिखा है इंडियन सिटीजन है आप। एक पल के लिए सोचिए, पासपोर्ट एक्ट नागरिकों को पासपोर्ट देने के लिए बनाया गया था। इसके पहले शब्द प्रियम्बल में लिखा है भारत के नागरिकों की बात करते हुए कि पासपोर्ट नहीं को दिया जाएगा। फिर जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी इस कानून को लागू करने की है, वही अब पासपोर्ट की नागरिकता पर सवाल कर रहा है। ये कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये 1 साल पहले शुरू हुई थी, उसी दर्द की अगली कड़ी है। 1 साल पहले हमें बताया गया था कि हमारा आधार और वोटर आईडी काफ़ी नहीं है। अब हमें बताया जा रहा है कि पासपोर्ट भी काफ़ी नहीं है। तो फिर आखिर काफ़ी क्या है कि मैं और आप अपने आप को भारतीय नागरिक कह सकें घमंड से, गर्व से कि हम भारतीय मैं इंडियन हूँ, मेरे को गर्व है। और क्यों भारतीय राज अपने ही नागरिकों से ये सवाल बार बार पूछता रहा है? ये विरोधाभास हमें सीधे दिख रहे हैं। जब वही MEA विदेश मंत्रालय विदेशों में भारतीय राजदूतों को भेजते हैं, हाई कमिश्नर को भेजते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं, तो उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देता है जिसको वहाँ पेश करते हैं। विदेशी सरकारें इन्हीं पासपोर्ट को बिना अतिरिक्त सबूत के स्वीकार करती हैं और इन लोगों को भारतीय नागरिक मानकर वहाँ पर एम्बेसडर मानने का एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। अगर उनके पासपोर्ट से वो भारतीय बन सकते हैं ये विदेश मंत्रालय के लोग, तो क्या ऑर्डिनरी भारतीय नहीं बन सकता? क्यों? उनके पासपोर्ट का रंग अलग है। इसलिए यही मंत्रालय आम नागरिकों से कहता है कि उनका साधारण पासपोर्ट को स्थापित नहीं करता। अब राजनेता, सांसद या विधायक बनने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो वे खुद को भी भारतीय नागरिक घोषित करते हैं। इसके लिए कोई मुख्य दस्तावेज अक्सर उनका वोटर आईडी होता है।
यानी कि वोटर लिस्ट की एक सर्टिफाइड कॉपी लेके जानी पड़ती है अपने नॉमिनेशन के पास कि ये वोटर लिस्ट में इनका नाम दर्ज है, ये उसके नागरिक हैं। क्योंकि किसी भी संसद का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। तो एक वो आईडी जो है, वोटर आईडी, वो तो नागरिक घोषित करती है, परंतु हमारी सरकार कहती है नहीं, बाकी नागरिक नहीं कर सकते। उनसे अलग से नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगा जाता। लेकिन जब कोई आम नागरिक वही वोटर आईडी दिखाता है तो वो उनको लगता है अपर्याप्त है। ये कैसे समझ में आता है? विपक्षी नेताओं ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने इसे संदेह का माहौल बनाने की कोशिश बताया ताकि सरकार वोटर लिस्ट की सफाई को जायज ठहरा सके। उनको लगता है कि ये स्टेटमेंट एक्सटर्नल अफेयर से दिखाई गई ताकि जो सर्वे चल रहा है उसके ऊपर नाम काटे जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि ये खतरनाक खेल है जो लोगों की पहचान पर सवाल खड़ा करता है, जो पीढ़ियों से इस देश में रह रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चेतावनी दी कि ऐसे बयान इस समय में आए हैं जब बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट का विरोध गहन संशोधन चल रहा था, उसके बाद भी चल रहा है दूसरे प्रदेशों के अंदर। दूसरी तरफ सरकार और भाजपा नेता इसका जोरदार बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह कोई नया रुख नहीं है, ये वही स्थिति है जिसे अदालतें सालों से मंजूर कर सकती। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पासपोर्ट को कभी भी नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं माना गया। भाजपा प्रवक्ता ने भी यही कहा, ये विपक्षी राजनीति बताया जिसका मकसद वोटर लिस्ट से अवैध प्रवेशियों को हटाने के काम से ध्यान बटाना है। परंतु कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आपके पासपोर्ट में एक्ट में लिखा है धारा 6 और 2 की पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा जो भारतीय नागरिक होगा। उसमें यह भी लिखा है अगर आपने कहीं ये लिख दिया कि पता लग गया सरकार को कि आपने झूठा एफिडेविट दिया है कि आप भारतीय नागरिक नहीं थे तो आपका पासपोर्ट विड्रॉ किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि पासपोर्ट एक्ट के अंदर लिखा है कि पासपोर्ट केवल नागरिकों ही दे सकते हैं, किसी और को नहीं दे सकते। कुछ ऐसे अपवाद हैं, उसका बयान अलग से किया गया है। और जब पासपोर्ट अप्लाई करते हैं उसके अंदर भी आपको एफिडेविट देना पड़ता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तभी आपको पासपोर्ट मिलता है। पुलिस वेरिफिकेशन होती है, परंतु फिर भी कहते हैं पासपोर्ट नहीं है। और उसके बावजूद भी बीजेपी नेता इसकी सफाई कर रहे हैं। जब प्राइवेट लोगों से बात करो, कुछ लोगों से, उन्हें मानना है कि एमए की इस तरीके से घरेलू स्तर पर एक अननेसेसरी विवाद पैदा हो गया जो होना नहीं चाहिए था, जिससे कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। एमईए को इस बात में नहीं पढ़ना चाहिए था। लेकिन सबके बीच आम भारतीय क्या महसूस कर रहा है? देश में सिर्फ 2.5% लोगों के पास ही पासपोर्ट हैं। सरकार ने आधार बनाने पर 12,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए, जिससे लोगों को जो है इलीगल आधार कार्ड बन गए, लोगों ने लूट लिया देश को। इससे लगभग हर काम के लिए अनिवार्य बना दिया कि आप कुछ भी करने जाएं, आप एयरपोर्ट पे जाएं, टिकट खरीदने जाएं तो आधार को देना पड़ता है, प्रॉपर्टी खरीदने जाए तो आधार देना पड़ेगा। वो सब ठीक है, तो नागरिक नहीं है आप। लेकिन जब सवाल नागरिकता का आता है तो आधार सब बेकार हो जाता है। चुनाव आयोग का जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है। ऐसे दस्तावेज जो लाखों भारतीयों के पास नहीं हैं। नागरिक रजिस्टर जो असली मेहनत से हर दशक में तैयार किया जाता था, 2011 के बाद से अपडेट नहीं हुआ है। उसके स्थान पर प्लास्टिक और डिजिटल कार्डों का ढेर लग गया है, जो आपकी जेब में है, मेरी जेब में भी है, और उसके ऊपर जिसकी कीमत राज जब चाहे बदल सकता है। ये सिर्फ कानूनी तकनीकी मुद्दा नहीं है, ये भावनात्मक हिंसा है। जिन परिवारों के माता पिता और दादा दादी ने विभाजन के बाद भारत को चुना था, उन्हें फिर से आउटसाइडर जैसा महसूस कराया जा रहा है। विदेश में नौकरी या पढ़ाई के लिए आवेदन करने वाले युवा आप सोच रहे हैं कि क्या उनकी अपनी सरकार उनका पासपोर्ट कमज़ोर कर रही है? समय समय पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये स्पष्टीकरण ठीक उस वक्त आया है जब वोटर लिस्ट का संशोधन कई प्रदेशों में चल रहा है। गृह मंत्रालय जो असल में नागरिकता विशेष देखता है, अभी तक चुप है। एमईए ने बोल दिया है, कई लोग मानते हैं ये सहयोग नहीं है। मैं सीधे आपसे पूछता हूँ, अगर आप इस देश में पैदा हुए हैं, अगर आपके माता पिता यहाँ पैदा हुए हैं, अगर आपने टैक्स दिए हैं, वोट डाला है, या पूरी ज़िंदगी भारतीय की तरह जिया है, आपको बार बार ये साबित क्यों करना पड़ रहा है? सवाल सीधा है, राज्य सीमा क्यों लगातार आगे बढ़ा रहा है, यानी सीमा अपने अधिकारों की। 1 साल पहले अदालतों ने कहा हमारे दस्तावेज काफ़ी नहीं है। इस हफ्ते एमईए ने फिर कहा कि पासपोर्ट भी काफ़ी नहीं है। तो ये एक पीड़ा जारी है।
पहचान पूछताछ में बदल गई है, नागरिकता संदेह में बदल गई है। भारत को अब इसको खत्म करना होगा। हम एक सॉवरेन नागरिक कार्ड चाहिए, एक ऐसा दस्तावेज जो नागरिकता, वोटर पात्रता और मेरी पहचान तीनों को एक साथ साबित करे। दूसरे देशों ने ये दशकों पहले कर दिया था। अब हमें भी कई अधूरे दस्तावेजों के साथ खतरनाक खेल रहे हैं, जिन्हें राज्य जब चाहे खारिज कर सकता है। मेरा आधार कैंसिल कर सकता है, मेरा पासपोर्ट कैंसिल करता है, मेरा पैन कैंसिल कर सकता है। तो मेरे पास बचा क्या है? जब तक ऐसा कोई कार्ड नहीं आता, करोड़ों भारतीय इसी सवाल के साथ जीते रहेंगे कि मेरा कब कैंसिल हो जाएगा। क्या मैं भारतीय नागरिक हूँ? क्या आप भारतीय नागरिक हूँ? मेरे पास बायोमेट्रिक वाला आधार है, मेरे पास पैन है, मेरे पास कुछ और डॉक्यूमेंट है, मेरे पास वोटर आईडी है, जिसे मैं सालों चूज करता आ रहा हूँ। 12 इलेक्शन में मैंने वोट भी डाला है। मेरे पास पैन कार्ड भी है, टैक्स भी देता हूँ, और अब मेरे पास पासपोर्ट भी है, जिसके ऊपर मैं साल में 5-6 बार ट्रेवल करता हूँ। सरकार कह रही है कि ये साबित नहीं करता कि मैं भारतीय हूँ। अगर इनमें से कोई भी काफ़ी नहीं है तो फिर क्या है? ये सिर्फ सवाल मेरा नहीं है, आज लाखों भारतीयों के मन में घूम रहा है। जिस राज्य ने, जिस सरकार ने हमें ये दस्तावेज दिए, उसे अब यह तय करना हो कि जो उनके साथ खड़ा है या नहीं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि गणतंत्र अपने ही नागरिकों को ये शक दिला रहा है कि ये सच में इस देश के हैं या नहीं। तो मैं आपको वही सवाल छोड़ता हूँ जो बार बार उभर रहा है, क्या आप और मैं भारतीय नागरिक हैं? इस बारे में सोचिए। अगर ये सवाल अभी आपके मन में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए प्रभुवाणी के, वहाँ लिखिए। अगर आपको अच्छा लगता है उसको लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, और भारतीयों को साफ बताना चाहिए कि हम भारतीय हैं। आप अपने कमेंट लिखिए, अच्छे, बुरे, मीठे, खट्टे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।